मैं बुलाना चाहता हूं भाई अमूल्य मिश्रा को, वो आए और उनका जैसा मन हो सुनाए। बहुत धन्यवाद भैया, और मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहता हूं कि इतनी संख्या में आप लोग यहां पर आए और बहुत बेहतरीन सुना आपने मनोज मिश्रा जी को। एक बार अपने लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। देखिए, जैसा भैया ने कहा, आज बलिदान दिवस भी है, तो एक हमारा कर्तव्य ये भी हो जाता है, राष्ट्र के प्रति भी हम लोग समर्पित होते हैं। मैं 4 पंक्तियां से आपको होली की बधाइयां देता हूं, उसके बाद मैं इस राष्ट्र के नाम कुछ एक गीत आप लोगों के सामने रखूंगा कि ये शुभ दिन है भुला कर रंजिशे सद्भावनाएं दो, ये शुभ दिन है भुला कर रंजिशे सद्भावनाएं दो, अमंगल सोचना है पाप मंगल कामनाएं दो। बहुत अच्छा। सभी पे धन की वर्षा हो, सभी को यश मिले प्रतिदिन, मिले जो भी उसे होली की तुम शुभकामनाएं। जय हो, बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया। उसे होली की तुम शुभकामनाएं दो। अभी मनोज जी कह रहे थे कि सबूत मांगे जाते हैं। मनोज जी, बहुत सारी चीजों के सबूत मांगे जाते हैं मेरे ख्याल से। अमूल्य, मेरा मन है, हालांकि ये उनका अपना मन है, वो तमाम कवि सम्मेलनों में जाते रहते हैं तो उनको अनुभव भी है, लेकिन मेरा ऐसा मन है कि 1-2 छोटी छोटी गजलें या शेर कुछ सुनाने के बाद अगर देशभक्ति की बात करो तो अच्छा रहेगा, जैसा फिर आपका मन हो। एक बार तालियों के साथ आदेशित करिए। जैसे भैया गीत एक गजल के चंद मक्ते देखिएगा कि एक मक्ता देखिएगा कि हमारे चाहने वाले रहे थे दोनों तरफ। सुनेगा मैम भैया, हमारे चाहने वाले रहे थे दोनों तरफ, लकीर खींची गई हम खड़े थे दोनों तरफ। आए है, क्या बात है। हमारे चाहने वाले रहे थे दोनों तरफ, लकीर खींची गई हम खड़े थे दोनों तरफ, खुदा के नाम पे एक भीड़ ने हमें काटा, खुदा के नाम पे एक भीड़ ने हमें काटा, कटे भी ऐसे के कटकर गिरे थे दोनों तरफ। आए है, क्या बात है, क्या बात है। कटे भी ऐसे के कटकर गिरे थे दोनों तरफ। छिड़ी थी जंग बहुत पहले रोशनी के लिए, छिड़ी थी जंग बहुत पहले रोशनी के लिए, चराग जलते हुए बुझ गए थे दोनों तरफ। क्या बात है, बहुत अच्छा। छिड़ी थी जंग बहुत पहले रोशनी के लिए, चराग जलते हुए बुझ गए थे दोनों तरफ। वो अस्पताल में आई थी देखने मुझको, वो अस्पताल में आई थी देखने मुझको, हमारे जख्म वही भर गए थे दोनों तरफ। क्या बात है, बहुत अच्छा, अच्छी बात है। एक मैं छोटी सी कविता आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। उसकी भूमिका मात्र इतनी सी है कि युद्ध का समय है, सैनिक युद्ध पर है और उसके मन में संशय है कि अगर युद्ध में कुछ ऊंच नीच होती है, कुछ विपत्तियां आती हैं, तो उसके बाद उसकी माँ उसकी बहन का क्या होगा। ये बात उसकी माँ को मालूम होती है और उसकी माँ उसको एक खत लिखती है। बस मैं वो खत आप लोगों के सामने पढ़ना चाहता हूँ, मुझे 2 मिनट का मौका दीजिएगा। स्वागत है, स्वागत है। सुन लेंगे तो शायद बेहतर रहेगा। माँ क्या लिखती है खत में? माँ लिखती है, सब कुशल मंगल यहाँ पे, बात इतनी सी है बस, सब कुशल मंगल यहाँ पे, बात इतनी सी है बस, सिंघनी का खून है कैसे हुआ इतना बेबस, सिंघनी का खून है कैसे हुआ इतना बेबस, तेरे ही तो शौर्य से अब मैं सस्ती समझती हूँ, फौज में है मेरा बेटा गर्व से मैं कहती हूँ, अब जमाने को मैं बेटा क्या मुख दिखलाऊंगी, और बेटा अगर तू डर गया मैं जीते जी मर जाऊंगी। क्या बात, बेटा अगर तू डर गया मैं जीते जी मर जाऊंगी। दुश्मन की टोली में जाओ जाकर संहार कर, गीदड़ों की भीड़ में तू सिंह की हुंकार कर, काल हो आंखों में तेरी शत्रुओं पर वार कर, शत्रुओं की भूमि पर जय हिंद की जयकार कर। क्या बात है। काल हो आंखों में तेरी शत्रुओं पर वार कर, शत्रुओं की भूमि पर जय हिंद की जयकार कर, जो शत्रुओं से हो गिरा तो मृत्यु से टंकार कर, काल हो जो सामने तो रूप को विकराल कर, दुश्मनों की वह धरा न हो रक्त से विहीन, शत्रुओं के खून से तो उस धरा को लाल कर। क्या बात है। क्या कहते हो? शत्रुओं के खून से तो उस धरा को लाल कर, और जीत कर जो आएगा तो दूध से नहलाऊंगी। क्या कहती है माए? जीत कर जो आएगा तो दूध से नहलाऊंगी, और अपने हाथ से हलवा पूरी खिलाऊंगी। जीत कर जो आएगा तो दूध से नहलाऊंगी, और अपने हाथ से हलवा पूरी खिलाऊंगी। गर्व लिपट आया तिरंगे, गर्व से
घर जाऊंगी और मातृभूमि का ऋण चुकाने छोटे को भिजवाऊंगी। जिंदाबाद। क्या बात है? मातृभूमि का ऋण चुकाने छोटे को भिजवाऊंगी। बात मालूम होती है बहन को। बहन कहती है माँ अगर भैया सीमा पर मेरी वजह से विचलित है तो मैं भी इसमें अपना अंश देना चाहती हूँ। बहन क्या लिखती है? बहन कहती है भैया मेरी शक्ति है तो तू ही मेरा मान है। भैया मेरी शक्ति है तो तू ही मेरा मान है। तू ही तो है आरज़ू, तू ही वरदान है। तेरे संग रहती हूँ तो मृत्यु मुझसे कांपती है। सब बलाएं और सब कलिश दूर भागती है। जैसे गोपियों का हाल कृष्ण मुस्कान पे है, वैसे तेरा नाम सखियों की जुबान पे है। भैया मेरी शक्ति है तो तू ही मेरा मान है। तू ही तो है आरज़ू, तू ही वरदान है। भैया मेरी शक्ति है तो तू ही मेरा मान है। तू ही तो है आरज़ू, तू ही वरदान है। जैसे गोपियों का हाल कृष्ण मुस्कान पे है, वैसे तेरा नाम सखियों की जुबान पे है। भैया अगर जो इंच भी तू पीछे हट जाएगा, भैया अगर जो इंच भी तू पीछे हट जाएगा, स्वर्ण समाहित ये मान घट जाएगा। और जो झुकाए यदि शीश तो समझ लेना भैया तेरी बहना का शीश कट जाएगा। और जो झुकाए यदि शीश तो समझ लेना भैया तेरी बहना का शीश कट जाएगा। बांधी है जो राखी मुझे उपहार चाहिए। क्या कहती है बहन? बांधी है जो राखी मुझे उपहार चाहिए। शान से गड़ा तिरंगा सीमा पार चाहिए। शान से गड़ा तिरंगा सीमा पार चाहिए। शान से गड़ा तिरंगा सीमा पार चाहिए। और झुका जो शीश हर दर पे तो उसका मान क्या होगा? झुका जो शीश हर दर पे तो उसका मान क्या होगा? बिना वीरों के तुम सोचो ये हिंदुस्तान क्या होगा? हुए हैं राख कितने लोग मजहब की लड़ाई में। वतन पर जान देने से बड़ा बलिदान क्या होगा? वतन पर जान देने से बड़ा बलिदान क्या होगा? जिंदाबाद। एक बार अगर आपको अमूल्य मिश्रा जी का काव्य पाठ अच्छा लगा हो तो तालियों के साथ बताइएगा। दरअसल आपकी तालियां किसी कविता के अच्छे या बुरा होने का मापदंड तय नहीं करती, लेकिन आपकी तालियां हमको वो ऊर्जा देती हैं कि हम कुछ सकारात्मक लिख सकें, आप तक पहुंचा सकें। इसलिए भी बधाई के पात्र हैं। और लीजिएगा, हालांकि समय की अपनी सीमा है, ये बात गलत है क्योंकि सीमा तो सचिन की है। इसलिए मैं आज बहुत अतिरिक्त समय ना खर्च करते हुए अगर आप लोगों की इजाजत हो तो थोड़ा सा मैं भी काव्य पाठ कर दूं, क्योंकि मेरी ट्रेन है इसलिए मुझे जाना है। ओ घर आजा परदेसी कि तेरी मेरी एक जिंदड़ी